ट्विटर इंडिया चल रहा है बहुत बड़ी चाल। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। ट्विटर इंडिया के ने अभी अभी कल रात को ही देर रात को हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक वाला अकाउंट जो था वो सस्पेंड कर दिया है और वहाँ से वो जो ब्लू टिक है वो भी हटा दिए। बेसिकली ब्लू टिक जो ट्विटर में आती है वो वेरीफाइड अकाउंट कहा जाता है। कि ट्विटर उसे मान्यता दे रहा है। ये जो ब्लू टिक है ये आपको जर्नलिस्ट को मिलता है, सोशल वर्कर्स को मिलता है, नामी जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको मिलता है, पोएट को मिलता है, ऑथर को मिलता है, पॉलिटिशियंस को मिलता है, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को मिलता है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही सम्मानित इसको कहा जाता है कि अगर आपके ट्विटर अकाउंट में अगर ब्लू टिक है तो यू आर considered as one of the most prestigious account and it is one of the known account. बट अचानक ट्विटर इंडिया ने ये घटियापन क्यों किया है? मतलब क्या ज़रूरत पड़ी आन पड़ी कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति का जो ब्लू टिक था वो ख़त्म कर दिया गया। यही नहीं, मोहन भागवत जो कि संघ के बहुत बड़े नेता हैं उनका भी ब्लू टिक हटा दिया गया है और आरएसएस के बहुत बड़े बड़े जो प्रचारक हैं, नेता हैं, उनके भी ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जिनको गुजरे हुए अभी 1-1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, उनके ब्लू टिक नहीं हटाए गए हैं, वो जस के तस हैं और वो भी डीएक्टिवेटेड अकाउंट हैं। लेकिन ट्विटर इंडिया की ये कौन सी घटिया राजनीति चल रही है हमारे देश में कि उन्हें ये लगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटा देना चाहिए। उनको ये लगा नहीं, उनको क्या ये नहीं मालूम है ट्विटर इंडिया के जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं या जो आईटी डिपार्टमेंट में जो सीनियर पदों पे हैं, क्या उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वेंकैया नायडू एक बहुत ही सीनियर नेता भी हैं और सबसे बड़ी बात कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। तो आप कैसे उनका अकाउंट हटा सकते हैं? उनका ब्लू टिक, उनका कैसे वेरीफाइड अकाउंट हटा सकते हैं? ये एक सोचने की बात है। मोहन भागवत भी संघ के प्रमुख हैं और आरएसएस एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद दुनिया की दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप बोलेंगे कि अरे इसमें तो पलटी बदल ली, लगता है इसकी विचारधारा बदल गए हैं, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। मेरे विचारधारा जो है, मेरी जो पर्सनल विचारधारा है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं है। मेरी जो विचारधारा है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, खासकर मेरे देश के खिलाफ अगर हो रहा है, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों बर्दाश्त करूं? ये ट्विटर इंडिया की घटिया और घिनौनी चाल है, जहां पे शैला रशीद जैसों को तो ब्लू टिक वहां पे दे रखा है इन्होंने। शैला रशीद का कुछ दिनों पहले ही मैं ट्वीट पढ़ रही थी और जिनको नहीं मालूम है कि शैला रशीद कौन है, मैं बता दूं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बहुत ही प्रमुख सदस्य हैं और कुछ भी बकवास करती हैं, कुछ भी बेहुदा बातें बोलती हैं। अभी उन्होंने हाल ही फिलहाल में बेहुदा बातें बोली थी खुलेआम कि क्या पीरियड्स के टाइम पे क्या पीरियड्स के टाइम पे हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या पीरियड्स में क्या असर होता है, इस पे ये बातें कर रही थी। तो ऐसी ओछी बातों के लिए ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, लेकिन इतनी बड़ी आईटी टीम, ट्विटर इतनी बड़ी कंपनी है यूएसए की, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति का अकाउंट डिसमिस कर दिया, अनवेरीफाइड कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है ट्विटर के लिए। आप इनके अंदरूनी गेम समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से ये डीमोरलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से बाहरी ताकतें हमारे देश को, चाहे कोई भी पार्टी यहाँ पे सत्ता में हो, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप बाहरी हैं। आप मेरे देश में आके मेरे देश के लोगों को, हमारे ही देश से कमाते हो और हमारे ही देश के लोगों को तुम डीमोरलाइज नहीं कर सकते हो। ट्विटर इंडिया अब इसके बाद कुछ भी सफाई दे, लेकिन चाल है, क्योंकि अभी ट्विटर इंडिया के ऑफिस में दिल्ली पुलिस ने धावा बोला था, तो शायद एक डीमोरलाइजेशन का एक नया तरीका निकाला है। वरना अचानक इतने बड़े बड़े और खासकर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों का ही क्यों अनवेरीफाइड वो ब्लू टिक हटाया गया है और तो किसी पार्टी का नहीं हटाया गया है? तो इसका जवाब देना बनता है और इसके अंदर
तक तह तक जाना भी जरूरी है। इसको छोटी मोटी बात मत समझिए, ये हमारी देश की अस्मिता का सवाल है। जय हिंद, जय भारत माँ।